बताइए कि जैसे घुसपैठियां लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसमें देश में क्या क्या चीज में दिक्कत आ रही है आम जनता को? अपराध बढ़ रहा है, इंक्रोचमेंट हो रही है। मैंने आपको बताया कि अनऑथराइज, मैंने देखा है बंदे को अनऑथराइज जगह में 40-50 गज में 4 तल्ले की बिल्डिंग बनाया हुआ है। वो इंजीनियर है, इंजीनियर की डिग्री लिया हुआ है। जब इलेक्शन आता है तभी घुसपैठिया आते हैं। इलेक्शन खत्म होने के बाद घुसपैठिया का मुद्दा खत्म हो जाता है। जहाँ जहाँ इलेक्शन होता है घुसपैठिया पैदा हो जाते हैं, चोर पैदा हो जाते हैं, बदमाश हो जाते हैं, गुंडागर्दी बढ़ जाती है। लगातार देश में जो ना आइडेंटिफाई किया जा रहा है घुसपैठियों को और लगातार डिपोर्ट किया जा रहा है और बात किया जा रहा है और इस पर कानून भी बनाया जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भारत देश में कुछ ऐसे नेतागण हैं जो कि लगातार उसको जो है छुपाने पे, बचाने पे लगे हुए हैं। आप एक चीज बताइए, इंसाफ होता है? ये बताइए कि अपने देश के लिए घुसपैठिया सही है? नहीं, जो बाहर से लोग आ जा रहे हैं बिना वीजा पे, नहीं सही है। हाँ, वो तो सही नहीं है, सही बात है, गलत सही बात नहीं है। नहीं सही है। इस पे सरकार को क्या करना चाहिए? एक्शन लेना चाहिए ना क्या सरकार एक्शन को, लेना चाहिए? वो अपने साथ एक्शन लेना चाहिए ना सरकार को। हाँ, फिर भी आप भारत की जनता है। नहीं देखो, उसके हाथ में सब कुछ है, वो घुसपैठिया नहीं आना चाहिए, तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी होती है वो टाइट करनी चाहिए। घुसपैठिया आने से हमारे देश में क्या क्या दिक्कत पैदा हुई है? बहुत सारी तकलीफें होती है, क्या-क्या? बहुत सारे नुकसान होते हैं सर। जैसे यहाँ के लोग रहते हैं, उनके रोजगार में फर्क रहता है, और अनजान लोग हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। वो भी तकलीफ हो सकती है सर। अच्छा, आप एग्री करते हैं इस चीज से? मेरे को पता ही नहीं है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, बताइए कि जैसे घुसपैठियां लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसमें देश में क्या क्या चीज में दिक्कत आ रही है आम जनता को? अपराध बढ़ रहा है, इंक्रोचमेंट हो रही है। मैंने आपको बताया कि अनऑथराइज, मैंने देखा है बंदे को अनऑथराइज जगह में 40-50 गज में 4 तल्ले की बिल्डिंग बनाया हुआ है। वो इंजीनियर है, इंजीनियर की डिग्री लिया हुआ है। और आसपास लोगों को इस टाइप से मतलब गुमराह कर रहा है, पता नहीं चल रहा है, अपना इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। और अभी देखिए, मतलब बाहर से जाता था 10 दिन 12 दिन के इंटरवल पे, और वहाँ से स्मगलिंग में एयरपोर्ट पे पकड़ा गया। पुलिस वालों को उस पर डाउट होता है, ठीक है ना। और ये मतलब एडमिनिस्ट्रेशन भी इतना स्ट्रांग नहीं है। मैं तो एकदम बिल्कुल फैक्ट दिल्ली पुलिस की शिकायत बताऊंगा। मतलब वहाँ पे उसको 50 गज में ज़मीन बनाने दिया, 4-5 साल से ज़मीन बना, मतलब बिल्डिंग बना के वहाँ पे बैठा हुआ, वो इंजीनियर पढ़ा हुआ। फिर ऐसे लोगों पे बुलडोजर चलता था, फिर विपक्षी दल बोलता है कि बुलडोजर चल रहा है। देखिए, जो भाई साहब हमारे बात बोले, फिर हम वहीं पुरानी बात दोहराएंगे कि न्यायालय का कार्यभार में किसी को हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है। न्यायालय अपना खुद सक्षम है, जो अपना कार्यभार कर सकता है। तो लेकिन आप घुमा रहे बात को। मैंने क्या बोला कि ऐसे लोगों पे जब बुलडोजर चलती है तो विपक्षी दल बोलते हैं कि उनको दुख होता है। हाँ। न्यायालय का काम न्यायालय करेगा। कोई किसी के पास ऐसा तो सर्टिफिकेट और ऐसा कानून नहीं है कि जो स्वयं अपने आप को ऐसा अधिकार है जो अपने कानून बारे में जो कह रहे हैं, जैसे सरकार के पास मल्टीपल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां हैं और उसको उसका राइट है उसका इस्तेमाल करके अपराध को कम करने का। न्यायालय में भी इवन जाएंगे तो आप पूछेंगे सरकार को अपनी इन्फॉर्मेशन दी? कई बार मैंने खुद ही पूछा है कि आपने डीसीपी को बताया, एसीपी को बताया, पुलिस को बताया, थाने में बताया, आप प्रधानमंत्री जी को बताया, गृह मंत्री जी को बताया? तो बताने का मतलब वो उसका इन्वेस्टिगेशन कराएं। और इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों का जिम्मेदारी है कि वो कोर्ट में ले जाकर रखें। भाई साहब, आप एक बात बताइए, जैसे घुसपैठिया देश में लगातार बढ़ते जा रहा है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि बिना वीजा का, बिना बताए सरकार को, बिना इन्फॉर्म किए हुए बांग्लादेश से आ गए, पाकिस्तान से आ गए। देखिए, यदि ये स्टेटमेंट आम आदमी दे रहा है तो अलग बात है। यदि खुद गृह मंत्री ये दे रहे हैं, यानी उसके संज्ञान में है, तो सवाल तो उनसे बनना चाहिए कि वो घुसपैठिए घुस कैसे गए। और आपको जानकारी है, और आपको जानकारी हर चुनाव में हो जा रही है, तो कैसे घुसपैठिए आ जा रहे हैं? पहले तो सवाल तो उनसे होना चाहिए। जानकारी है कि भाई ये गलत हो रहा है, तो या तो आपने जानबूझकर अनसुना कर दिया। और यदि घुसपैठिए लगातार बनते जा रहे हैं और देश में आपकी शासन है, तो जवाब दे तो खुद देनी होगी कि घुस कैसे किया वो। लेकिन ये राजनीति की बात हो जा रही है, ये अलग बात है। लेकिन ये बहुत गंभीर मामला है और स्वतः उसे संज्ञान लेकर के उसे तो बोलना ही नहीं चाहिए कि घुसपैठिए घुस गया। उसे तो बोलना चाहिए कि मैंने इतने घुसपैठिए पहचान कर ली है और मैं उसे देश से निकाला कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ ऐसा हो नहीं रहा है। लेकिन देखिए, कई ऐसे स्टेट है जहाँ पर बीजेपी का सरकार नहीं है, जी, वहाँ से भी लगातार बढ़ रही है। तो मैंने क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा, यदि चोर है तो हवाबाजी तो नहीं होनी चाहिए। यदि घुसपैठिए तो उसे आइडेंटिफाई कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अपने खिलाफ आंकड़ा बता रहे हैं, तो वो घुसपैठिए कहाँ जा रहे हैं? यदि ये घुस गए हैं तो आप फिर पकड़ क्यों ले रहे हैं? बात तो ये है, चाहे किसी की भी सरकार हो, आपकी मंत्रालय, आपकी इनका कहने का मतलब घुसना ही शर्मनाक है। बिल्कुल भाई साहब सही कह रहे हैं कि घुसना ही ना दीजिए, वहीं पे स्ट्रिक्ट रहिए। और घुस रहे हैं तो उतना आप हाईलाइट कर रहे हैं, तो एक थोड़ा सा कहने का मतलब कि अपनी ही कमियों को उजागर कर रहे हैं। लगातार देश में जो ना आइडेंटिफाई किया जा रहा है घुसपैठियों को और लगातार डिपोर्ट किया जा रहा है और बात किया जा रहा है और इस पर कानून भी बनाया जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भारत देश में कुछ ऐसे नेतागण हैं जो कि लगातार उसको जो है छुपाने पे, बचाने पे लगे हुए हैं।
आप एक चीज बताइए, इंसाफ होता है? बिल्कुल होता है, होना भी चाहिए। और यदि वो कोई गलत कर रहा है और आपको जानकारी है तो सच को उजागर कीजिए। कोई भी व्यक्ति बिना आइडेंटिफाई के बाहर के व्यक्ति आ गए हैं, बांग्लादेश के लोग आ गए हैं, पाकिस्तान के लोग घुस गए हैं, नेपाल के लोग घुस गए हैं, तो आप आइडेंटिफाई कीजिए, चाहे किसी का भी हो, और सीधा बोलिएगा हाँ ये व्यक्ति बाहर का है और इस व्यक्ति का समर्थन है, तो कल तो वो व्यक्ति खुद डिनाई कर जाएगा। ये सिर्फ हवाबाजी है, ये सिर्फ आरोप लग रहा है। मैं तो ये सरकार से ये कहूँगा कि देश की सुरक्षा आपके हाथ में है, देश को देखिए, सुरक्षा को देखिए और महंगाई को कंट्रोल करिए। आम आदमी जो है काफ़ी दुखी है। मुद्दा ये होना चाहिए अभी बिहार की जो चुनाव के एक और क्या है कि दोनों पार्टियां ये अपनी अचीवमेंट को दिखाना चाहती है पब्लिक को, और वो उस पे क्या है, वो ईच वीकनेस को कि भाई घुसपैठिए घुस कैसे गए, देखिए सरकार से काम नहीं हो रहा है। इसमें थोड़ा तू मैं के कंडीशन हो गया है, पॉलिटिकल पार्टीज में हो जाती है ज़्यादातर केसेस में, बट ये आप नहीं होना ये सब छोड़ दीजिए। आपकी आम आदमी के रूप में देखिए, रेल मंत्री ने कहा कि 12,000 ट्रेनें चल रही है, सिर्फ अब बहुत छोड़ दी, मैं घुसपैठिया बैठा दिया हूँ। अभी आप जस्ट अब जाएंगे रेलवे स्टेशन में, वो स्थिति है, भेड़ बकरी की स्थिति है, क्या कहेंगे? क्या वो झूठा व्यक्ति नहीं है, या उनसे जानकारी नहीं होनी चाहिए 12,000 ट्रेनें कहाँ गई, या ये तो नहीं अपने कागज में काम कर दिया और पैसे गटक गए? मैं तो ये कह रहा हूँ कि पूरा गलत कहीं कर रहे हैं। अब 12,000 ट्रेन की घोषणा कर करके लोग यहाँ मर जा रहे हैं, भीड़ ऐसी हो रही है, तो क्या व्यवस्थाएं हैं? तो कहीं ना कहीं आप तो पेन पेपर में काम कर रहे हैं, हमारा ये कहना है। अच्छा ठीक है, हम 12,000 ट्रेन वाली बात जो है हम दोबारा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि देश में है कि नहीं घुसपैठिया, ये बताइए आप। गलत बात है, कोई घुसपैठिया नहीं है, नहीं है? कोई नहीं है। आज के अखबार में 400 इलीगल पासपोर्ट पकड़े गए हैं बांग्लादेशी जो है लोग, आज के ईडी ने पकड़ा है। आज के डेट के 400 घुसपैठिया नहीं है। देखिए हमारा ये कहना है, तो 400 आप आइडेंटिफाई कर लिए, वो कहाँ है वो 400 आदमी? उसने सामने लाया, आप उसने भेजने की उसी कार्रवाई की, प्रोसीजर होती है, प्रोसीजर होती है। आप की गई। आप हमारी बात समझिए, ठीक है, ये आज का रिपोर्ट मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आपने कहा चलिए मैं 400 ही मान लिया। आप 400 को आप आइडेंटिफाई कर लिए हैं, भेजिए उसे। कब तक भेजिएगा? इससे कोई रिपोर्ट नहीं आएगी, आप देख लीजिएगा। बताइए, विपक्ष से कई ऐसे नेतागण हैं जो आइडेंटिफाई करने के लिए सरकार जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जाती है, तो बोलते हैं कि हमारे स्टेट में नहीं आने देंगे, रोड पे खड़ा नहीं होने देंगे। आप बोल रहे हैं कि सरकार काम नहीं करती है। हाँ। यदि ये आरोप है और यदि वो गलत का ये साथ दे रहे हैं, जो भी सरकार दे रहे हैं, तो वो सरकार तो सरासर गलत कर रही है। यदि गलत वो जो उनका कहना है, बोलिए ना, आप एक तरफा जा रहे हैं पूरा। नहीं तो मैं तो भी कहा हूँ, यदि कोई राज्य सरकार यह कर रही है, गलत कर रही है, तो वो खुद अब चोर हैं, तब आप बढ़ावा दे रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप उसे आश्रय दे रहे हैं। जी, ये अभी 400 जो पकड़े गए वो पश्चिम बंगाल से ही है, पश्चिम बंगाल में ही अभी 400 पकड़े गए हैं, और सबसे ज़्यादा घुसपैठिया वहाँ पे होने का अंदाज लगाया जा रहा है। इतना मास लेवल पे अभी पकड़ा नहीं गया, ईडी ने पकड़ा है, और ईडी को ही वहाँ की सरकार की बहुत बड़ी फेलियर है। और पकड़ी मतलब काफ़ी रेसिस्ट करके ईडी पकड़ी होगी वहाँ पे 400 लोगों के इलीगल पासपोर्ट जो कि बांग्लादेश के हैं, और वो मास लेवल पे वहाँ पे घुसी हुई बहुत ज़्यादा, जो कि यूपी बिहार दिल्ली में इतनी होगी तो यहाँ पे भी, लेकिन आइडेंटिफाई पता नहीं क्यों नहीं हो पा रही है। अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे होगा, अगर घुसपैठिया हमारे देश में लगातार बढ़ते हैं तो इससे क्या दिक्कत होगी हमारे अपने को? देखिए बात राजनीतिक की है, सुरक्षा की दृष्टि से भी है, तो ये तो बहुत गंभीर मामला है कि कोई विपक्ष जो घुसपैठिए घुस जा रहे हैं, किस मकसद से घुस जा रहे हैं, आतंकवादी भी हो सकते हैं, ये तो होना ही नहीं चाहिए, हमारा ये कहना है। देखिए अभी आप घुसपैठियों का कह रहे हैं, अभी देखिए नक्सलाइट की बहुत बड़ी समस्या थी जो करीब 4-5 दशकों से चल रही थी, उस पर सरकार का काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल अटेम्प्ट रहा है, और मतलब बार बार मोदी जी भी और अमित शाह जी तो लगातार बोल रहे हैं कि 31 मार्च 2026 तक ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। 300 नक्सली एक साथ मतलब सरेंडर कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है ना, ज़्यादा लोगों को मारने की उन लोगों को मतलब एक तरह से समझ गए हैं कि भाई हथियार डालने में फ़ायदा है और हमें डाल देना चाहिए। काफ़ी सीनियर मतलब 70 साल के जो मतलब है जो मतलब डटे मतलब 50 साल से जो ये आतंक फैला रहे थे वो सरेंडर कर रहे हैं। तो ये सरकार कई जो मल्टीपल फ्रंट पे लड़ रही है ना इंटरनल। क्या बोलना चाह रहे थे आप? नहीं, देखिए कोई भी स्टेट है कि किसी भी स्टेट की सरकार है तो वो घुसपैठियों को रोकने के लिए पूरी अपनी तैयारी करती है, और जब इलेक्शन आता है तभी घुसपैठिया आते हैं। इलेक्शन ख़त्म होने के बाद घुसपैठिया का मुद्दा ख़त्म हो जाता है।
जहाँ जहाँ इलेक्शन होता है घुसपैठिया पैदा हो जाते हैं, चोर पैदा हो जाते हैं, बदमाश हो जाते हैं, गुंडागर्दी बढ़ जाती है। इलेक्शन से पहले आप कहाँ सोचते हैं? तो इलेक्शन जैसे जैसे जिन स्टेटों में होने वाला होता है वहाँ क्राइम बढ़ते रहते हैं। ये इसमें जो हमारी निकम्मी सरकार है उनको मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि इलेक्शन से पहले ये मुद्दा उठाओ और इस पे पहले कार्रवाई करो। धन्यवाद जी। धन्यवाद।